बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक तो साइफर मिल गया है और फिर इसके ऊपर जो बाबर अवान साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने भी बात की है। और साथ साथ जो अगर साइफर मिल गया है तो फिर इमरान खान के ऊपर जो मुकदमा है साइफर गुम होने का, वो तो ख़त्म हो जाता है। उसकी क्या तफसीलात है। उसके अलावा फैज़ाबाद पे जो धरना केस पे 2019 में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने फैसला दिया था, उसके ऊपर आज फिर समाअत हुई है और उसके अमल दरामद के ऊपर बड़ी ही काजी फैज़ ईसा साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, वो भी आपके सामने रखते हैं। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, यानी कि आप समझ लें कि जो फैसला नवाज शरीफ साहब को उन्होंने जमानत के लिए दिया था, उसको आप जो तफसीली फैसला उन्होंने जारी किया, बड़ा ही हैरान कौन फैसला है। आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं साइफर के हवाले से। फरिया अदरीस साहबा एक जर्नलिस्ट हैं, GNN न्यूज़ पर प्रोग्राम करती हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि जो साइफर गुमशुदा कापी थी वो मिल गई है और वो सील बंद कापी थी और उसे जो है कैबिनेट डिवीज़न को भेज दिया गया है और कैबिनेट डिवीज़न के पास वो महफूज हो चुका है। एक तो नाज़रीन, अगर साइफर सील बंद है तो और साथ साइफर सील बंद है तो इमरान खान साहब को कैसे पता चला कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और अगर जो इमरान खान साहब ने बताया है, यानी जो वो कह रहे हैं कि साइफर में ये लिखा हुआ था, अगर वो नहीं लिखा हुआ तो फिर तो इसका केस ही नहीं बनता, क्योंकि जो साइफर में चीजें हैं वो तो इमरान खान साहब ने कही नहीं है। लेकिन अगर साइफर के अंदर वही चीजें लिखी हुई हैं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बाहर से जो है एक गैर मुल्क की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए धमकी दी गई, अगर ये बातें ठीक हैं तो इस पर फिर कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए और किसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, वो तो सबको पता है कि किसके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए। वजारत खारजा को किस तरह ये मिला था और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर ये भी आ रहा है कि अब साइफर के अंदर जो है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई चीज़ तब्दील करना कोई मुश्किल नहीं होती, अब हो सकता है कि अब साइफर मिल तो गया है, लेकिन फरिया अदरीस साहब ने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि अब साइफर मिल गया है तो मिलने के बाद जो है उसकी तहरीर में तब्दीली कर दी जाए। पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, कोई मुश्किल नहीं है। यानी जो इमरान खान ने कहा सेम टू सेम वैसा लिख दिया जाए और ताकि इमरान खान साहब पर केस बनाया जा सके। लेकिन इसके ऊपर जो वकील है बाबर अवान साहब, उन्होंने कहा कि जब साइफर ही मिल गया, गुमशुदगी का केस था, तो वो जो है वो केस जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। तो अब देखते हैं अदालत के अंदर आगे मजीद जो इसकी समाअत होगी, इसके ऊपर अदालत का क्या मौक़िफ़ आता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो फैज़ाबाद धरना केस था उसकी आज समाअत हुई तो काजी फैज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बड़े अहम सवालात किए। सबसे पहले तो जो अबसार आलम साहब हैं, उन्होंने अपने जवाब जमा करवाया अदालत के अंदर के, और अदालत जमा करवाया तो इस पर जो काजी फैज़ ईसा साहब का मुकालमा हुआ चेयरमैन पैमरा से। चेयरमैन पैमरा ने आते ही कह दिया कि जी हमसे जो ये चेयरमैन पैमरा को क्योंकि तलब किया गया था वो आए और उन्होंने कहा कि हमने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी ये हमसे गलती हुई थी और हम चाहते हैं कि ये दरख्वास्त हम वापस ले लें। तो दरख्वास्त हमने वापस ले ले तो काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि आप पाकिस्तान को कागज के टुकड़ों पर नहीं चलाया जा सकता। यानी ये नहीं कि आपने एक जो वो कहते हैं कि हमने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने तहकीक करी, तो काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि कागजों के टुकड़ों को पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। ये कमेटी जो होती है ना, सिर्फ आंखों में धूल झुकने के लिए होती है, यानी एक आई वॉश होता है, काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा। और फिर वो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाँ, हुकूमत चाहती है कि वो जो है जो आपका आर्डर है उस पर अमल दरामद करे। तो काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि अबसार आलम साहब ने वजारत दिफा पर बड़े संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं। अगर ये बात साबित हो गई, जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, तो वजारत दाखिला के लिए बहुत मसला खड़ा हो जाएगा और वजारत दाखिला के लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो फिर काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि अभी आप कह रहे हैं कि जो हम अदालती जो अहकामात पर अमल करना चाहते हैं, तो अदालती अहकामात पर इतनी देर अमल क्यों नहीं हुआ? क्या हमारी हुकूमत ने कनाडा की हुकूमत से कोई रब्ता नहीं किया कि एक शख्स जो कनाडा से आता है और पाकिस्तान का निज़ाम जो है ऊपर नीचे करके चला जाता है? और उन्होंने फिर पूछा कि तहरुल कादरी साहब की तरफ नाम ना लेते, उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया और ये पूछा कि आप बताएं ना कि आपके मामलात में कौन मुदाखलत कर रहा है, आप हमें वाज़ेह बताएं कि आपके मामलात में कौन मुदाखलत कर रहा है। नाज़रीन कराम, काजी फैज़ ईसा साहब जो रिमार्क्स दे रहे हैं उनके बारे में मशहूर भी है कि वो आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं
अब देखते हैं कि वो इस पर कितना अमल दरामद करवा सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट केस है काजी फैज साहब के लिए, ये वाला जो है। अब नाज़रीन आते हैं अगले मामले की तरफ। अगला मामला जो है हमारे सामने वो है जी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो कि 19 अक्टूबर को 2 दरखास्तें दायर हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो ये दरखास्तें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 19 अक्टूबर को अताउल्लाह तारड़ साहब ने दायर की थी, और आमिर फारूक साहब ने उन्हीं की बायोमेट्रिक ली थी, नवाज शरीफ साहब की बायोमेट्रिक भी नहीं ली थी। और इसके ऊपर उन्होंने फैसला सुनाया था कि 24 अक्टूबर तक मियाँ साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा फिर उसको 26 अक्टूबर तक जो है मजीद उसको रिलीफ दे दिया गया। उसके बाद जो पंजाब हुकूमत ने उनकी सजा मुअत्तल कर दी। नाज़रीन अब आप ये फैसला देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अब 31 अक्टूबर को इसका तफसीली फैसला जारी हुआ है, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लिखा है कि नवाज शरीफ साहब की जो दरखास्तें दायर थी ना, वो काबिल समात ही नहीं थी, यानी वो दरखास्तें क्या थी, काबिल समात नहीं थी। अगर काबिल समात नहीं थी तो आपने फिर उनके ऊपर रिलीफ क्यों दिया? वो कहते हैं कि जी वो तो नायब ने जब कह दिया कि हमने गिरफ्तार नहीं करना, तो हमने जो है उनको रिलीफ दे दिया। और वो कहते हैं कि अगर पंजाब हुकूमत ने जो यानी फैसले के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब लिख रहे हैं कि काबिल समात नहीं थी वो दरखास्तें, जमानत दे दी है लेकिन काबिल समात नहीं है, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि नैब ने कह दिया कि हमने गिरफ्तार नहीं करना, लिहाजा हमने उनको रिलीफ दे दिया। फिर वो लिखते हैं कि जो पंजाब हुकूमत ने यानी कि वो जो सजा नवाज शरीफ साहब की मुअत्तल की है, वो इसलिए की है कि नवाज शरीफ साहब की उम्र 72 साल है, वो बुजुर्ग है और जेल में सजा नहीं जो है वो काट सकते, तो पंजाब हुकूमत ने उनकी सजा जो है वो मुअत्तल कर दी। जस्टिस आमिर फारूक साहब यानी अब इससे अब अगर आप देखें ये जो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लिखा है, इससे बड़ी कानून की बेतौकीरी क्या होगी, इससे बड़ी अदालतों का मजाक क्या होगा, इससे बड़ा पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ क्या होगा कि एक दरखास्त आमिर फारूक साहब खुद कह रहे हैं कि वो काबिल समात ही नहीं है, फिर उसके ऊपर वो रिलीफ भी दे रहे हैं, और जो पंजाब हुकूमत है उसको भी वो डिफेंड कर रहे हैं जज साहब बैठ के कि जी उनकी उम्र 72 साल है, तो इमरान खान साहब की उम्र कितनी है। असल में आमिर फारूक साहब का ये फैसला लिखने का मकसद है कि इसके बाद अगर कोई और मुझे इसी बेस पर रिलीफ ले तो मैं रिलीफ नहीं दूंगा, मैं कह दूंगा जी दरखास्तें तो काबिल समात ही नहीं थी। नाज़रीन ये हो रहा है जी पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के साथ। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।